जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट और इससे जुड़ी कुछ अपडेट्स हैं जी, जो आपके सामने रखनी है। कुछ चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, कुछ परसेप्शन जो हैं वो गलत साबित हुए हैं, कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं। फिर इस दौरान जो है जो सुपर पावर्स हैं वो किस तरह का खेल खेलने जा रही हैं, और साथ साथ पाकिस्तान का जो रोल है वो किस तरह का है। और जब खान साहब गवर्नमेंट में थे तो तब किस तरह के इकदाम जो थे उठाए जा रहे थे। इन सब चीज़ों के ऊपर बात होगी, लेकिन इससे पहले आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जनाब स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ परसेप्शन, कुछ चीज़ें जो एक्सपोज हुई हैं इनसे। एक तो ये कहा जाता था कि जनाब इसराइल जो है वो अनबीटेबल है, उसके ऊपर जो है कोई मैली आंख नहीं उठा सकता, कोई हमला नहीं कर सकता। तो ये परसेप्शन जो था वो गलत साबित करके दिखाया ईरान ने। उसने हमला किया, गो के उसका मौक़िफ़ ये है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में ये सारा कुछ कर रहा है। दूसरा बड़ा परसेप्शन ये था या कहावत ये थी कि जनाब इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो नाकाबिले तस्गीर है, उसको कोई डॉज नहीं दे सकता। और ये परसेप्शन भी गलत साबित हुआ, क्योंकि कुछ ऐसे मिसाइल थे जिन्होंने जो है इसराइल की कुछ एयर बेसिस को हिट किया, और वो जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम था उसको डॉज देने में कामयाब हुए। और तीसरा बड़ा जो परसेप्शन बना हुआ था, जो चीज़ एक्सपोज हुई है वो ये थी कि कोई भी नेबरिंग कंट्री तो छोड़ें, बाकी भी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जो इसराइल के ऊपर हमला कर सके। और इस चीज़ को भी इसराइल को जवाब देकर ईरान ने गलत साबित कर दिया। जो चीज़ इस्टेब्लिश हुई है वो ये है कि मौजूदा सर्कमस्टांसेस में इस खित्ते में ईरान से बहादुर मुल्क कोई नहीं है, और ना ही ईरान से बेहतर कोई प्रॉक्सीज रख सकता है, ख़ास तौर पर गल्फ कंट्रीज़ में। और इसका सबूत उन्होंने दिया है जिस तरह से ईरान और उनकी प्रॉक्सीज जो हैं या अलाइज कह लें, उन्होंने एक झड़ी सी लगा दी ड्रोन की और मिज़ाइलों की। तो इसके बाद एक नई सूरत हाल जो है वो डेवलप हो रही है। अब तक जो कुछ हुआ है उसका खुलासा कुछ यूँ है जनाब कि 300 के लगभग जो हैं 300 प्लस ओवर 300 मिज़ाइल और ड्रोन जो हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिज़ाइल भी थे, जिसमें क्रूज मिज़ाइल भी थे, जिसमें ड्रोन भी थे, जो इसराइल की तरफ जो है दागे गए हैं। और कहा यह जा रहा है IDF के जो स्पोक पर्सन हैं उन्होंने कहा जी कि 99% जो टारगेट थे ईरान के, उन्होंने जो ड्रोन भेजे या मिज़ाइल भेजे उनको इंटरसेप्ट किया गया है, उनको बेसूद किया गया है। और ओनली 1% ऐसे थे कि जो हमारे डिफेंस सिस्टम को जो है बीट करने में कामयाब हुए हैं। और कुछ इनमें से जो है एक दो बेसिस के ऊपर जाकर लगे हैं। इससे ज़्यादा जो है वो कहते हैं जनाब नुकसान नहीं हुआ। अब जो बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि जनाब ईरान ने जो है बड़े स्लो ड्रोन भेजे, बड़े स्लो मिज़ाइल भेजे, और सिर्फ फेस सेविंग के लिए ये सारा कुछ किया। और इस तरह की बातें हो रही हैं। भाई कुछ चीज़ें जो हैं वो अलामती भी होती हैं। सारी जंगें तबाही या बर्बादी के लिए नहीं लड़ी जाती। कुछ जंगें जो हैं वो इज़्ज़त के लिए भी लड़ी जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो लाज़िम व मलज़ूम हो जाती हैं। तो जो कुछ ईरान ने किया है इसकी भी तवक्को दुनिया नहीं कर रही थी। चलें इतना किया तो बाकी जो हैं वो तो जस्ट शुगल देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं। इसके अलावा या इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। और देखें ये कोई छोटी बात नहीं है कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ है कि एक मुल्क ने जो है बराह रास्त अकेले इसराइल के ऊपर हमला किया है। और नौबत यहाँ तक आई है कि इसराइल को जो है अपने अलाइज बुलवाने पड़े हैं अपने सेल्फ डिफेंस के तौर पर, जो कि वो क्लेम करते हैं। हालांकि वो हैं एग्रेसर, चूँकि जहाँ भी आप देखेंगे तो इब्तदा या शुरुआत जो होगी वो आपको इसराइल की तरफ से ही मिलेगी। अभी अगर ये दमिश्क में जो ईरानी कौंसल खाना था उसके ऊपर हमला ना करते तो शायद यहाँ पे या यहाँ तक नौबत ना आती। अब ये जो चीखो पुकार है कि जनाब इसराइल के साथ ये हो गया, इसराइल के साथ वो हो गया, वहाँ से कुछ इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, तो जनाब वो तो अभी पिछले 10 या 15 दिनों से
ये सिचुएशन जो है फेस कर रहे हैं। लेकिन आप ज़रा फ़लस्तीनियों की लाइफ को इमेजिन कीजिए कि जिनकी पूरी की पूरी ज़िंदगियाँ जो हैं इसी तरह के मामलात में, इसी तरह के डर और खौफ में, इसी तरह की चीखों पुकार में गुजर गई हैं, और तब कोई सुनने वाला नहीं था। अब कोई नहीं ये सवाल पूछ रहा कि भाई अब तो जनाब यूएन भी भागा भागा जा रहा है, जनाब इजलास बुलाए जा रहे हैं कि जनाब ये हो गया तो वो हो गया। तब ये यूएन और सिक्योरिटी काउंसिल और ये और वो कहाँ थे कि जब 13,000 के लगभग जो हैं बच्चे मारे गए हैं गजा में फ़लस्तीनियों के। उनकी चीखों पुकार तो इस यूएन को सुनने को नहीं मिली। हाँ, एक हमला हुआ कि जिसमें कहा यह जा रहा है कि 99% हमले को जो है डिफ्यूज़ भी कर दिया गया। उसके बावजूद सिक्योरिटी काउंसिल भी, यूएन भी सारे जो हैं भागते फिर रहे हैं, और अमेरिका में भी जो बाइडन साहब जो हैं इस सारे मामले का बगौर जायज़ा ले रहे हैं, इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इसराइल के सेल्फ डिफेंस में जो है वो बराबर के शरीक होंगे और कोशिश करेंगे कि इसराइल को जो है इसी तरह से नाकाबिल तस्खीर रखा जाए। अब ये अलग बहस है कि वो नाकाबिल तस्खीर है भी या नहीं है, क्योंकि अभी जो है अगर आने वाले दिनों में जिस तरह के जो इरादे रखता है इसराइल, और कहा जा रहा है कि इसराइल पलट कर वार करेगा ईरान के ऊपर, तो एक नई सिचुएशन जो है डेवलप होगी। एक साइड पे अमेरिका खड़ा है, फ्रांस खड़ा है, इसराइल खड़ा है, दूसरी साइड पे जो है फ़िलहाल बज़ाहिर नज़र सिर्फ ईरान आ रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसके साथ जो है रशिया शामिल हो सकता है। साथ साथ जो चाइना है वो भी बिहाइंड द डोर हेल्प कर सकता है, और अगर इसराइल पलट कर वार करने की कोशिश करता है तो फिर इस तरह के सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं कि वर्ल्ड वार 3 भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि ऑल आउट वार की तरफ भी चले जाएं ये सारे ममालिक। तो एक ट्रिकी सिचुएशन होगी। लेकिन इसमें अब जो पाकिस्तान का किरदार है वो बड़ा होम्योपैथिक टाइप है। एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी गई है, बड़ी होम्योपैथिक टाइप जो है प्रेस रिलीज़ थी, जिसमें गज़ा का तो तज़किरा था, बाकी जिस तरह से दमिश्क में हुआ ये सारा तज़किरा था, लेकिन ये नहीं बताया कि ये सारा कुछ कर कौन रहा है। इसराइल का लफ्ज़ जो है कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया, और एक दौर था जब पाकिस्तान की जो है बड़ी अहमियत हुआ करती थी। ज़्यादा दूर ना भी जाएं, अभी रिसेंट पास में ही देख लें, 1-2 साल पहले जब खान साहब की हुकूमत थी और इस तरह की सिचुएशन जो है डेवलप हो रही थी, जब कहा जा रहा था कि जनाब आप इसराइल को तस्लीम करें, तो क्या जवाब आया था सबने देखा, एब्सोल्युटली नॉट। साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें भी की जा रही थी, ये आप ट्वीट भी देख रहे होंगे इमरान खान साहब का, कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को कहा था कि आप जाएं और कोशिश करें कि जनाब ये जो टेंशन्स हैं ईरान में और सऊदीया में इनको कम किया जाए, और इस तरह की सिचुएशन जो है ना डेवलप हो कि जिसमें इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हों, बल्कि दुनिया को मैसेज जाए कि हम इकट्ठे हैं। तो पाकिस्तान का इस तरह का रोल हुआ करता था, लेकिन अब जो है एक ऐसी प्रेस रिलीज़ कि जिसका ना कोई सर है ना पैर है वो जारी की गई है। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताम उनके लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।